CUET फॉर्म में हो गई गलती, अब क्या करें? क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? यही सारे डाउट्स कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं कि जो उन्होंने मिस्टेक कर दी उसको कैसे ठीक करें, अब क्या करें, कहीं साल तो नहीं खराब हो जाएगा। तो परेशान मत हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो भी स्टूडेंट्स के मन में आ रही हैं या उन्होंने कर दी हैं CUET फॉर्म फिल करते टाइम, आगे जो भी डिफिकल्टीज वो फेस करने वाले हैं, उन सब का सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवाते रहते हैं अपने चैनल पर, जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आपका साल खराब ना हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को भगा भगा के मत देखना। यदि थोड़ा सा स्लो आपको लगता है तो स्पीड 1.5 या 1.25 जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं कई इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी बता जाऊंगा। अगर आप उसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ा बढ़ा के भगा भगा के देखेंगे, तो कई इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी होंगी जो छूट जाएंगी आपसे। फिर से वही मिस्टेक जो है आपने ऑलरेडी कर दी हैं और फिर वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक रह जाएगी, जिससे हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो एक अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू एडिट CUET एप्लीकेशन फॉर्म। उस वीडियो पर कई सारे कमेंट्स आए हुए हैं। कुछ बच्चों ने पेमेंट कर दिया है, बट उनका पेमेंट अभी जो फॉर्म है, जो पोर्टल है, वहां पर उनका पेड का ऑप्शन, अभी पेमेंट का ऑप्शन वो शो नहीं हो रहा है कि उनका पेमेंट डन हो चुका है, ना ही वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं कि उनके उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उन्होंने सब्जेक्ट्स जो बेसिकली चूज किए हुए हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद उन्होंने वेरीफाई करवा दिया है और वो पेमेंट करना चाह रहे हैं। बट उसमें क्या है कि जैसे उन्होंने 6 सब्जेक्ट ले लिया, वो चाह रहे हैं कि नहीं हमें 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स लेना है, तो वो कम करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट्स पेमेंट से पहले। बट उन्होंने पूरा सारा प्रोसीजर एप्लीकेशन वाला कंप्लीट कर दिया है, तो अब वो उस केस में क्या करें? ऐसे कई सारे डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, तो एक एक करके मैं इस पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जो भी आप की जो डेट है करेक्शन करने की, जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म को, अगर जो बेसिकली मैं एक यहां पर आपको दिखा देता हूं, अगर आपके फॉर्म में इस तरह से ये शो हो रहा है, डैशबोर्ड पर आ जाता हूं, ये एक मैंने डमी फॉर्म फिल किया हुआ था। अगर जैसे रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म जब तक ये यहां पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब तक ये यहां पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है तब तक आप एडिट अभी कर सकते हैं। क्लियर? यदि ये एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जिस तरह से यहां पर कंप्लीट है, इसी तरह से यहां पर भी कंप्लीट होके आ गया और यहां पर टिक हो गया, इसका मतलब आपने पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है और अब सिर्फ आपका पेमेंट बचा हुआ है। उस केस में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तो कब एडिट कर पाएंगे? अब उस केस में क्या करें? तो इसके लिए अभी आप पेमेंट कर दीजिए और वेट करिए। जो करेक्शन विंडो है, यहां पर जो बेसिकली करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी आपकी। अभी जो डेट है वो 28 मार्च या 29 मार्च को जो है आपकी करेक्शन विंडो अप्रॉक्स ओपन होगी। यदि आपकी जो CUET फॉर्म की जो डेडलाइन है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिल करने की, वो यदि एक्सटेंड कर दी जाती है, जैसे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में भी एक्सटेंड की जा चुकी है, वो क्यों की जाएगी? क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली आपको याद होगा कि ग्लिचेस कुछ आ रहे थे CUET के फॉर्म में, कि सारी यूनिवर्सिटीज विजिबल नहीं थी, शो नहीं हो रही थी यहाँ पर। जैसे इनिशियली DU BHU सारी यूनिवर्सिटीज वहाँ पर शो नहीं हो रही थी, कुछ यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज नहीं वहाँ पर शो हो रहे थे। तो इसलिए जो थोड़ा ये टाइम जो बेसिकली ये किल हुआ है, उस वजह से हो सकता है इस बार भी आपका जो बेसिकली CUET फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दे। क्लियर? तो उस केस में ये जो डेट है 28 मार्च या 29 मार्च, जो भी बेसिकली करेक्शन विंडो की डेट है, वो हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने फॉर्म में मिस्टेक कर दी है और वो उसको जो है एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे, अगर फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो जाती है तो आप चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, क्योंकि जैसे ही करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी, जो भी उसकी डेट आती है, हम सारे अपडेट अपने चैनल पर टाइम टू टाइम लाते रहते हैं
और जैसे ही करेक्शन विंडो आएगी तो आपको एडिट किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर हम आपको समझा देंगे। जिन भी बच्चों ने हमारा वीडियो देखा हुआ था जिसमें बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मैंने जो फॉर्म फिल करवाया हुआ था बच्चों से कि किस तरह से आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो उन बच्चों ने किसी ने भी मिस्टेक नहीं की है। मिस्टेक्स उन बच्चों से हो गई है जिन्होंने फॉर्म पहले कभी फॉर्म फिल किए नहीं हैं और फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे थे, या साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल करवा दिया या किसी फ्रेंड से करवा दिया और उनके उसमें मिस्टेक्स हो गई। अब आप उस केस में जो है अभी एग्जाम दीजिए, एग्जाम पर फोकस करिए। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि करेक्शन विंडो की जो भी टेंटेटिव डेट अभी 28 मार्च है, जैसे ये जब भी ये डेट अगेन एक्सटेंड हो जाती है, यदि सीटी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो फिल करने की फॉर्म, तो आप जो भी करेक्शन विंडो की डेट आती है उस टाइम पर हार्डली आई थिंक मुझे लग रहा है 2 to 5 डेज आपको दिए जाएंगे, याद रखिएगा 2 to 5 डेज। ये 2 to 5 डेज आपको दिए जाएंगे। इसी पीरियड में आपको जो भी आपको एडिट करना है, करेक्शन करना है, वो कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया हो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उस पर कि क्या सर जो मैंने 6 पेपर्स की फीस है जो पे कर दी है, यदि हम जो 6 पेपर्स हैं बेसिकली अगर उसको हम 4 पेपर्स करते हैं, इट मीन्स 2 पेपर्स को रिमूव कर रहे हैं वो, देन जो 2 पेपर्स की ऑलरेडी फीस वो पे कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या वो उनको रिफंड होगी? क्या उनको रिफंड होगी? तो यहां पर मैं बता दूं, यदि आप 6 से 4 पेपर करेंगे तो आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। क्लियरली एनटीए ने जो है ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि आपकी फीस वो रिफंड करेगा, लेकिन हाँ ये श्योर है कि आप एडिट कर पाएंगे। 6 पेपर्स नहीं, आप उसको 4 पेपर कर सकते हैं। यदि किसी ने 4 पेपर्स या 3 पेपर्स लिए हुए हैं, यदि किसी ने 4 पेपर्स या 3 पेपर्स लिए हुए हैं, वो कुछ उसमें ऐड करना चाह रहा है, जैसे 4 में वो ऐड करना चाह रहा है, कोई 5 या 6 करना चाह रहा है, 3 में कुछ ऐड करना चाह रहा है, कुछ पेपर्स 4, 5, 6 कुछ भी करना चाह रहा है, तो उस केस में वो भी पेपर्स ऐड कर पाएगा। और जो भी उनकी फीस, जैसे अभी उन्होंने 3 पेपर की, यदि 3 पेपर लिए 3 पेपर्स की फीस अकॉर्डिंगली जो उन्होंने उसको पे किया हुआ है, यदि आप यहाँ पर 2 पेपर्स और ऐड करते हैं बाद में, तो टोटल आपके जो पेपर्स हो जाएंगे 5। 3 की ऑलरेडी आप फीस पे कर चुके हैं, जो 2 एडिशनल आपने ऐड किया है उसकी फीस आपको पेमेंट करनी होगी जब आप एडिट करके फाइनली उस टाइम पर सबमिट करेंगे करेक्शन विंडो के टाइम पे, वो हम बता देंगे। चैनल से आप हमारे जुड़े रहिए, हम आपको बता देंगे किस तरह से कब किस तरह से आपको एडिट करना है, किस तरह से सबमिट करना है, सारा पूरा प्रोसीजर उसका वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो क्लियर हो गया होगा ये भी डाउट उन स्टूडेंट्स का बेसिकली जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर दी है, तो कब वो उस फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी वहां पर रेज की हुई है हमारे प्रीवियस वीडियो पर कि सर यदि हम जो मेरा फॉर्म है, जैसे उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है बट मिस्टेक्स हो गई हैं, तो यदि हम अभी पेमेंट ना करें, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने कमेंट किया कि यदि अभी, हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम हो तो मैं इसलिए इसमें उसको इंक्लूड कर रहा हूं कि यदि अभी हम उसमें पेमेंट ना करें और जब वो करेक्शन विंडो ओपन होगी देन हम एडिट करके फॉर्म को उस टाइम पर पेमेंट कर दें, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल गलती मत करना आप लोग, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन होगी जब आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जब ओवर हो चुकी होगी। उस केस में क्या होगा कि आपको पेमेंट करने का ऑप्शन ही आपके लिए इनेबल नहीं होगा और आपका फॉर्म जो है वो उस केस में क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अभी आप पेमेंट कर दीजिए, जो भी आपने जितने भी पेपर्स, जो भी या कम यूनिवर्सिटी ऐड की हुई हैं, जो भी पेपर्स ले लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट अभी कर दीजिए। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी वहां पर आप अप्रॉक्स सारी चीजें आप एडिट कर पाएंगे। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दी जाएंगी आपके लिए कि जैसे आपका नाम, आपके मदर्स, फादर्स, डेट ऑफ बर्थ, इनको किसी भी एक को सिलेक्ट करके, जो आपको बेसिकली दिए जाएंगे वहां पर, किसी एक को सिलेक्ट करके आप चेंज करवाएंगे एक बार अपने नाम या मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में। इसी तरह से यूनिवर्सिटी और जो पेपर्स होंगे उसको भी आप एक बार एडिट करके सेव करके सबमिट कर देंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार एडिट करेंगे बट उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि आप एक ही यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं। वहां पर आप जितनी यूनिवर्सिटी चाहें उतनी यूनिवर्सिटी ऐड कर पाएंगे, जितने भी कोर्सेज चाहेंगे वो ऐड कर पाएंगे। क्लियर? सो ये भी डाउट क्लियर हो गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यदि हम अभी पेमेंट ना करें और हम क्या करें कि दूसरी आईडी से फिर से अप्लाई कर दें न्यू फॉर्म,
उस केस में देखो क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि जो आपका आधार है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने आधार से जो है उसको अप्लाई किया हुआ है। यदि आपके पास पैन कार्ड भी है तो आप चाह रहे हैं कि अभी मैंने आधार से अप्लाई किया है, अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, पैन कार्ड से अप्लाई कर देंगे और उसको करेक्ट जो है ठीक से फिल करके और पेमेंट कर देंगे। तो आपका जो पहला वाला फॉर्म है जो आधार से आपने फिल किया था, जिसको आधार का यूज करके, वो फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्म आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्यों? रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि आपका नाम, ध्यान से सुनिए, जॉब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम जो आपने फिल ऑलरेडी सारी चीजें कर दी होंगी, क्लियर, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, सारा कुछ सेम होगा। यदि एनटीए ने वो चीजें ऐसे फॉर्म जो बेसिकली डुप्लीकेट उस टाइप के उसको शो हो रहे हैं, उनको फॉर्म को उसने उठा के सारे रिजेक्ट मार दिए, उस केस में आपका जो दूसरा वाला आपने अदर आईडी यूज करके फिल किया है वो भी चला जाएगा। तो आपका आधार वाला जिसको आपने कंप्लीट प्रोसीजर जिसका नहीं किया है वो तो गया ही है, साथ में आपका पैन कार्ड के साथ जो अदर फॉर्म फिल किया था वो भी चला जाएगा। तो आप ये मिस्टेक, गलती बिल्कुल भी मत करना कि आपने एक आईडी से पहले फिल कर दिया है, उसको कंप्लीट नहीं किया, आप दूसरी आईडी का यूज करके दूसरा फिल कर दो, मत करना। आपने जो पहला फॉर्म फिल किया हुआ है उसी फॉर्म को कंटिन्यू करके पेमेंट कर दीजिए कि, और आपको जब भी करेक्शन विंडो आपकी जब ये ओपन होगी तो आपको चांस मिलेगा उसको करेक्ट करने का। आप हमारे साथ यदि जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको हम पूरा जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर करके उसको प्रॉपर एडिट कैसे करना है उसमें सारी चीजें हम बता देंगे, गाइड कर देंगे प्रॉपर। फर्दर किसी भी तरह का कोई डाउट अभी आपका यदि रह गया है, अभी भी कुछ ऐसा कुछ है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट करिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर देगी। हो सकता है क्विक रिप्लाई आ जाए, या हो सकता है मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूं 24 आवर्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा। कुछ बच्चों का कमेंट अभी भी ये आ रहा है कि सर जो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म में जो ये कोर्सेज यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर किस कोर्स के लिए वो क्या सब्जेक्ट्स लें। तो एक वीडियो हमारे ही जो बेसिकली यूट्यूब है उस चैनल पर, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने क्लियरली जो है वहां पर सारी चीजें कवर की हुई हैं, सारी चीजें उसमें कवर की हुई हैं कि बेस्ट जो बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा आपके लिए CUET में। ओके, फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स लें, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। साइंस स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आर्ट स्ट्रीम के हैं तो उनके लिए क्या होगा, कौन सा स्टूडेंट जिस स्ट्रीम से, जिस भी स्ट्रीम से वो किन किन कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है, इन डिटेल मैंने पूरा कवर किया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसको आप वॉच करिए प्रॉपर, एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आराम से उसको जो है आपको क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर भी यदि किसी भी तरह का डाउट रह गया आप कमेंट करिए वीडियो में, हम आपके डाउट सारे उसका जो है रिप्लाई आ जाएगा, आपका रिप्लाई हम लोग कर देंगे। यहाँ पर एक बार इंसर्ट कवर कर देता हूँ, जो भी यूनिवर्सिटी आप ऐड करेंगे वो यहाँ आएगी, जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जो भी आप प्रोग्राम चूज करेंगे कोर्स करने के लिए यहाँ आएगा। उस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इन डिटेल आपके पास जो है इस तरह से कुछ ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है तो यहाँ पर पूरा एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए पेपर्स क्या लेने हैं वो यहाँ पर भी मेंशन है कि कौन से आपको पेपर्स लेने हैं CUET फॉर्म में, और यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर भी मेंशन है कि कौन कौन से पेपर आपको लेना है अपने CUET फॉर्म में। ये पेपर्स आप जब लेंगे जो यहाँ पर मेंशन है तभी आप इन कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, जो भी कोर्स आप ऐड कर रहे हैं। क्लियर? फर्दर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग, हमारी टीम आपको
बहुत जल्दी रिप्लाई करेगी। और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रॉपर गाइडेंस जो भी है आपको वो मिलता रहे, और किसी भी तरह की जो मिस्टेक्स हैं या किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको इन फ्यूचर ना हो, और आप अच्छे से एग्ज़ाम देके जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एडमिशन मिल पाए। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर जो भी बेसिकली प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के PYQs हैं जो, वो विद सॉल्यूशन वहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वो भी हम लोग वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, आगे भी अपडेट करते रहेंगे। तो दो फायदे होंगे, एक तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे वहाँ पर टाइम टू टाइम, और आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे, और जो लेटेस्ट सिलेबस NTA का है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक हमारे इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो चैनल जो यूट्यूब का चैनल है उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम अपनी टीम से बोल देंगे, जो पिन कमेंट है उसमें भी आपको इस टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फर्दर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।